स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश मोशन इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं है तो। और दूसरा ज़रूरी बात यह है कि आज आपको सीधे डायरेक्ट ऐसी क्लास मिलने वाली है जैसा कि आप क्लास में पढ़ते हो। फ़िलहाल तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा सिंथेसिस और पैसिवाइज। कुछ सेंटेंसेस हैं, कैसे बनाते हैं, क्या उनमें ट्रिक होती है, क्या परेशानी होती है, ये देखना है। ज़रूरी बात ये भी है कि ये वीडियो हर एक के लिए नहीं होता है। जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए होता है। और जो इंटरटेन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए इंटरटेन का जो पर्पज़ होता है वो अलग होता है। और जो स्टडी बच्चे के दिमाग में कहीं ये चल रहा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं आती, ये सीखना, देखता हूँ सर जी ने कैसे समझाया, क्या पढ़ाया है और क्या उसका तरीका है, तो वो ज़रूर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखता है और वीडियो पूरा देखता है। तो मेरी सलाह यही है कि एक बार आज की ग्रामर ज़रूर देखें, बेटर फॉर द बेस्ट रहेगा आपके लिए। और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि सिंथेसिस का मैटर बहुत हार्ड होता है, जल्दी कवर नहीं हो पाता। यह बच्चा जो बनाता है वो समझता मैंने सही बनाया है, बट वो चीज़ वो नहीं जान पाता कि कैसे गलत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखो, फ़िलहाल तो यहाँ पर यही कहूँगा मैं कि आई कैन नॉट टीच एनी बॉडी एनीथिंग। मैं किसी भी व्यक्ति को कुछ पढ़ा नहीं सकता। आई कैन ओनली मेक देम थिंक। मैं केवल उनसे विचार करवा सकता हूँ। अर्थात यहाँ जो कोई भी क्लास है, कोई भी पढ़ाता है तो वो पढ़ा नहीं सकता, उसको कुछ सिखा नहीं सकता। हाँ, सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है, मतलब उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर सकता है जिससे वो उस और प्रेरित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, उस चीज़ को पाना चाह रहा होता है जो चीज़ टीचर बता रहा होता है। और ये सेल्फ मोटिवेटेड जो होता है वही ऐसा करता है। हालांकि ये पंक्तियाँ सॉक्रेटिस जो ग्रेट फिलोसोफर थे उनकी लाइन है और बहुत अच्छी बात कही गई है। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा, आई टोल्ड यू समथिंग यू मस्ट बिलीव। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आज की क्लास में है पूरी। अब समझना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि फ़ैन की आवाज़ या कूलर की आवाज़ आ रही हो तो उसको एडजस्ट करना है, बाकी आवाज़ क्लियर रहेगी ज़्यादातर। मैंने तुमसे कुछ कहा, यू मस्ट बिलीव, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। ठीक। अब बच्चे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इस बात को जल्दी पकड़ लेते हैं कि यू मस्ट बिलीव इन व्हाट आई टोल्ड यू, ऐसा कर देते हैं। लेकिन नहीं नहीं, आप इसको फ्रेज में मैनेज करना पड़ेगा। तुमसे मैंने कहा यानी कुछ कहा, तो जो भी कुछ कहा वो क्या है, उसका स्टेटमेंट है। सेंटेंस बनेगा, यू मस्ट बिलीव यू मस्ट बिलीव इन, और फिर कर देंगे माई स्टेटमेंट। इसमें आपको ये करना पड़ेगा, इन माई स्टेटमेंट, ये फ्रेज बनाना पड़ेगा। मतलब मेरे कथन पर तुमको विश्वास करना चाहिए, ये बिलीव है और बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। और आई टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुमसे कुछ कहा, तो वो क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट हो गया। जो भी मैंने तुमसे कहा वो मेरा स्टेटमेंट हुआ ना, मेरा कथन हुआ, मेरा वाक हुआ। तो बस मेरे वाक में तुम्हें विश्वास करना चाहिए, मेरी बात में तुम्हें विश्वास करना चाहिए, मेरे कथन में तुम्हें विश्वास करना चाहिए। तो जाकर वही हो गया ना कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो मैंने कहा। तो जो मैंने कहा वो बन गया स्टेटमेंट, उसको हम ले लेंगे फ्रेज में, तब जाकर ये सिंपल बनेगा। सिंपल बनाने के लिए एक चीज़ आपको और ध्यान देना होता है कि जब आप सिंपल बनाओ, तो सिंपल जब आप बनाओगे
तो सिंपल में ध्यान रखना पड़ता है कि एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान कि इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एंड व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब मेक्स द क्लियर ऑफ द टेंस ऑफ द सेंटेंस। या आप ये कह सकते हो कि फाइनाइट वर्ब टेल्स द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी हमारे पास कथन होता है वो उसका टेंस बताता है कि ये इस टेंस में है, वही फाइनाइट वर्ब है। बाकी तमाम है ऐसी। अब जो सिंपल सेंटेंस को रियलिस्टिक वे में पहचान ना जानता हो तो वो बताए तो उसको पहचान मिलेगी, यानी कि उसको एक्सप्लेन किया जाएगा फिर बाद में अगले वीडियो में। इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें सेंटेंस सॉल्व करने हैं। ही वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, ही सा ए बेगर, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। वह गली में चल रहा था या जा रहा था, उसने एक भिखारी देखा। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, वह चलने में मतलब समर्थ नहीं था, ये चलने में योग्य नहीं था। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। ये आपकी इसमें फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें फाइनाइट वर्ब है और ये इसमें फाइनाइट वर्ब है। 3 वाक और तीनों फाइनाइट वर्ब। अब ऐसा करना है कि इन तीनों फाइनाइट वर्ब में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है। किसी भी तरह से आप करो, जो फॉर्मेट लाओ, आपकी एक ही फाइनाइट वर्ब उसमें आनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे while walking in the street। पहले सेंटेंस से इतना ले लेंगे, ठीक है। यानी कि गली में टहलने के समय while यहाँ पर टाइम का बोध कराता है। while walking चलते समय, जैसे while reading he slept पढ़ते समय सो गया, मतलब पढ़ते पढ़ते सो गया। तो गली में चलते चलते ये अर्थ आ गया। ही सा ए बेगर, कॉमा यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर कर देंगे ही सा ए बेगर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, तो नॉट एबल को आप मिला दीजिए तो बन जाएगा क्या? अनेबल और टू वॉक। ये जाके आपका सेंटेंस सिंपल बना। सिंपल समझ गए? तो वाइल वॉकिंग इन द स्ट्रीट ही सा ए बेगर अनेबल टू वॉक, गली में चलते चलते उसने एक चलने में असमर्थ भिखारी को देखा। तो बेगर नाउन है, ये एडजेक्टिव है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आपका वाइल वॉकिंग जब किया तो वाज वॉकिंग खत्म हो गया, फाइनाइट वर्ब खत्म हो गई। अब वॉकिंग आपका पार्टिसिपल हो गया, आपने इसका सा ले लिया, ये आपकी रूट वर्ब बन गई। और यहाँ जब नॉट एबल को अनेबल किया तो ये वाज खत्म हो गया, इसलिए आपकी सा यही केवल फाइनाइट वर्ब है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप देखते जाओ, क्योंकि इसके और फिर कोई ऑप्शन नहीं होते। बच्चा जोड़ने गांठने का प्रयत्न करता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। शी वॉज क्लेवर, आई कुड नोटिस इट, ठीक। वह चालाक थी और मैं इसे ध्यान दे सका, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे आई कुड नोटिस, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ बिंदु रखने में प्रॉब्लम होती, तो ना भी रखें तो समझ जाइएगा। आई कुड नोटिस और बना देंगे हर, और क्लेवर को क्या कर देंगे? क्लेवरनेस। तो इसका ये वाज खत्म हो गया ये, और ये कुड नोटिस ये फाइनाइट वर्ब बनी रही। अब जब क्या करेंगे? वह चालाक थी, मैं इसको ध्यान दे सका, तो मैं उसकी चालाकी ध्यान दे सका। इसको क्लेवर को उठा करके नाउन बना दिया, सी को हर बना दिया, आपका सिंपल बन गया। नोटिस यहाँ वर्ब है, उसके साथ कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ऐसे चलेगा काम। ही वॉज सक्सेसफुल, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज ग्लैड ऑफ इट। वह सफल था, मैं प्रसन्न था, यानी मुझे बताया गया। आई वॉज ग्लैड ऑफ इट, और मुझे इस बात की खुशी थी। अब समझना जरा, ये सेंटेंस बड़ी मेहनत के साथ ही बच्चा जोड़ सकता है, वरना बच्चों की बस की बात बहुत कम रहती है। सिंथेसिस एक बहुत अलग मैटर होता है, बहुत अलग। ये पूरा इस प्रकार से कवर किया जाता है कि सेंटेंस क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, ये नहीं मात्र रखता है।
सेंटेंस क्या कहता है, वर्तमान में क्या कह रहा है, उसके ना आगे ना पीछे, उधर नहीं जाना होता है, उसी समय उस वाक्यों में जो भाव है वही चीज लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटेंस शुरू होगा आई। याद रखना सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब ये है, इसमें एक ये है और इसमें ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज, यहां से उठाएंगे आई वॉज ग्लैड, आई वॉज और फिर हो जाएगा ग्लैड, ठीक है ना। अब फिर हो जाएगा मुझे बताया गया, तो मुझे बताया गया का मतलब आई वॉज ग्लैड ऑफ बीइंग टोल्ड, बीइंग और टोल्ड लिखेंगे और फिर कर देंगे अबाउट, फिर करेंगे अबाउट और हिज सक्सेस, ये यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो आई वॉज ग्लैड ऑफ यहाँ पे होगा, आई वॉज ग्लैड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट हिज सक्सेस, उसकी सफलता के बारे में, ठीक है ना। और बीइंग टोल्ड माने मुझे बताया जाकर, आई वॉज ग्लैड मैं खुश था। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाएगा, बीइंग टोल्ड बताए जाने पर, उसकी सफलता के बारे में मुझे बताए जाने पर मैं खुश था। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। एक इसका तरीका और है, कैसे, यहाँ पर जरा ध्यान देना है। आई वॉज ग्लैड, ठीक, फिर हो जाएगा टू नो, आप ये कर सकते हो, और अबाउट हिज सक्सेस, मतलब उसकी सफलता के बारे में जानकर मैं खुश था। अब जानकर क्या लिखा है ना, तो आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया, तो जानकर ही, जब मुझे बताया गया तब मैंने जाना, और मैंने जाना तभी जब मुझको बताया गया। तो अब यहाँ वर्ब आपको बदलनी पड़ेगी, मतलब दूसरे हिसाब से कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये पैसिव वॉइस में। तो आई वॉज ग्लैड टू नो अबाउट हिज सक्सेस, सीधा ये बनेगा आपको सेंटेंस। आई एडवाइज्ड हिम ही डिड द वर्क अकॉर्डिंगली, ये कैसे बनेगा, ही डिड द वर्क और फिर बन जाएगा अकॉर्डिंग, ठीक, और टू मी, कितना बढ़िया सेंटेंस है। मैंने उसे सलाह दी, उसने उसी प्रकार से काम किया, अकॉर्डिंगली माने उसी के अनुसार काम किया, ये एडवर्ब है। तो यहाँ ही डिड द वर्क अकॉर्डिंगली, मैंने उसे सलाह दिया, तो ही डिड द वर्क अकॉर्डिंग टू मी, मैंने सलाह दिया ना, हाँ तो बस मेरे अनुसार उसने काम किया। अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, द अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, ऐसा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, लेकिन वैसा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी कर दिया तो मेरे अनुसार काम किया, तो जैसा मैंने कहा वैसा किया। आई हैड पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, आई गॉट ए जॉब, जब सिंपल बनाना होता है और एक काम पहले समाप्त हो जाता है फिर दूसरा होता है, तो उसमें हैविंग या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ कर सकते हो हैविंग, हैड को आपने क्या किया, हैविंग किया, और फिर पास्ट कर दिया, हैविंग पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और फिर कर दिया कॉमा लगा दिया, आई और सीधे लिख दिया गॉट ए जॉब, बस ऐसे बनेगा। अब इसका दूसरा प्रयोग है, हैविंग का काम आफ्टर भी करता है, तो यहाँ आफ्टर कर देंगे तो पासिंग करना पड़ेगा आपको, आफ्टर पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन आई गॉट ए जॉब, या फिर हैविंग पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन आई गॉट ए जॉब, ऐसे भी कर सकते हो। परमिट मी आई शैल लीव द रूम, देखो सब सिंपल बनाने हैं, और कॉम्प्लेक्स तथा कंपाउंड की
कंपैरिजन में सिंपल बनाना काफी जो है मुश्किल होता है। यहाँ पर बनेगा जाकर के आई शैल, मुझे अनुमति दो, मैं कमरे से चला जाऊंगा, तो आई शैल लीव द, ये तो बन रहा होगा सभी से, आई शैल लीव द रूम ऑन, और फिर यहाँ पे लगाएंगे योर, और फिर कर देंगे इसको नॉन बना देंगे। आई कैन, देखो डॉट रखने पर ये बार बार ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो डॉट में छोड़ता रहूंगा। यहाँ परमिशन, यहाँ बिंदी है और यहाँ बिंदी है, ठीक, यहाँ फुल स्टॉप है। आई शैल लीव द रूम ऑन योर परमिशन, मुझे अनुमति दो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब आप सोचोगे योर तो है नहीं, तो इम्परेटिव सेंटेंस में करता यू छिपा होता है, तो जो करता है उसी का पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगा। मुझे अनुमति दो, मैं कमरे से चला जाऊंगा, तो तुम्हारी अनुमति पर, तुम्हारी परमिशन पर मैं कमरे से चला जाऊंगा, बस ऐसे बनेगा। ही सक्सीडेड इन लाइफ, ही इज स्टिल हम्बल, सिंपल बनाना है, ठीक। अब यहाँ सिंपल, अब यहाँ पर देखो तमाम होते हैं, जैसे आल्दो का प्रयोग कॉम्प्लेक्स में होता है, कंपाउंड में बट का प्रयोग होता है, तो अब यहाँ पर वैसे बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स बन देगा, अब बन जाएगा आल्दो ही सक्सीडेड इन लाइफ और ही इज हम्बल, या फिर बन जाएगा कंपाउंड में ही सक्सीडेड इन लाइफ बट ही इज स्टिल हम्बल। और अगर आप सिंपल बनाओगे तो सिंपल बनाने में आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले विरोध प्रकट करने वाला प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ, ठीक, सभी जानते हैं। अब वो जीवन में सफल हो गया तो इन स्पाइट ऑफ हिज, फिर करेंगे सक्सेस, और इन लाइफ, इन लाइफ बिंदु रखने पर देखो वो हो जाता है ना, तो इन स्पाइट ऑफ हिज सक्सेस इन लाइफ, जीवन में अपनी सफलता के बावजूद, जीवन में अपनी सफलता के बावजूद, अब कर दिया ही इज हम्बल, वह विनम्र है। अब देखो इन स्पाइट ऑफ एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो इम्फेसिस करता है, इसलिए इसमें आपको जैसे बिसाइड्स के साथ आल्सो का प्रयोग नहीं करते हैं। बिसाइड्स के साथ के मतलब उसने पेंसिल के अतिरिक्त पेन भी खरीदा, तो बिसाइड्स एक इम्फेटिक प्रीपोजिशन होता है, वो आल्सो का सेंस रखता है। इसी तरह से इंस्पाइट ऑफ जो होता है वो स्टिल या बट ऐसे का सेंस रखता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, वो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन देता है, इसलिए यहाँ पर वो जीवन में अपनी सफलता के बावजूद वह विनम्र है। और अगर स्टिल लगा दोगे तो अर्थ निकलेगा जीवन में अपनी सफलता के बावजूद वह फिर भी विनम्र नहीं, वो एक्स्ट्रा चला जाएगा, इसलिए आपको स्टिल हटाना है। एक तरीका इसके बनाने का और है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सीडेड इन लाइफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सीडेड इन लाइफ, फिर कॉमा लगाया ही इज हम्बल, ऐसा बना सकते हो। ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास, आई स्नेक बीट हिम, देखो जब पार्टिसिपल का संबंध जिससे हो पहले वही आना चाहिए, मतलब वो घास पर बैठा हुआ था और एक सांप ने उसे काट लिया। अब ये समझना है कि घास पर बैठा हुआ था ही यानी कोई आदमी, कोई लड़का। अब ये जो ही है, ठीक, वो स्नेक नहीं है, जो सिटिंग है वो स्नेक के लिए नहीं है, इसलिए अगर आपने बना दिया कि सिटिंग ऑन द ग्रास आई स्नेक बीट हिम तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बनाना है सिटिंग ऑन द ग्रास कॉमा यहाँ पे लगा देंगे और फिर हो जाएगा ही वॉज बीटन बाय ए स्नेक, ये चीज जाकर के बनेगी। तो सिटिंग ऑन द ग्रास ही वॉज बीटन बाय स्नेक। अब ये जो सिटिंग जिसका वर्ब है, पार्टिसिपल है, वही यहाँ पे आ रहा है,
इसलिए बन जाएगा सिटिंग ऑन द ग्रास, मतलब घास पर बैठे हुए उसे एक सांप के द्वारा काट लिया गया। ये आपका जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस होता है। ही वॉज लेट, ही वॉज पनिश्ड। ज़्यादातर बच्चे इसको बनाने लगते हैं बीइंग लेट, ही वॉज पनिश्ड। नहीं, इसको बनाया जाता है ही वॉज पनिश्ड, और फिर हो जाएगा फॉर बीइंग, और फिर किया जाएगा लेट। ऐसे बनता है ये। फिर है रोज स्मेल स्वीट, इसको बनाया जाता है रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। ये ऐसे बनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसको ऐसा ही बनाओ कि तब पैसिव माना जाता है। यहाँ से पैसिव स्टार्ट है। रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब गुलाब मीठी खुशबू यानी अच्छी खुशबू देता है। तो गुलाब सुगंधित होता है या मीठा होता है यानी अच्छा होता है जब इसे सूंघा जाता है। ठीक है, उसकी खुशबू से ही आप समझ सकते हो कि ये अच्छा है। जब तक सूंघोगे नहीं तब तक खुशबू का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका पैसिव इसी तरह से बनता है। ही हैज सोल्ड हाफ ऑफ द एप्पल्स। अब समझना पैसिव स्टार्ट है यहाँ से। इसका अर्थ है उसने आधे सेब खा लिए। एप्पल्स लिखा है तो सेबों में आधे, तो आधे सेब खा लिए, तो यहां पर बन जाएगा हाफ ऑफ द एप्पल्स एप्पल्स। अब सोल्ड लिखा है हैज सोल्ड, तो यहां पर आएगा हैव, ये प्लूरल में लगेगा, और फिर हो जाएगा बीन, और फिर हो जाएगा सोल्ड, और बाई हिम लगा तो बस ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना। ही हैज ईटन हाफ ऑफ द एप्पल, उसने आधा सेब खा लिया है, तो यहाँ पर बन जाएगा हाफ ऑफ द, और फिर हो जाएगा एप्पल, और इसके बाद अब आ जाएगा हैज, यहाँ पे हैज लगेगा, और फिर हो जाएगा बीन, और फिर ईटन, और फिर बाई हिम। ये ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ हाफ ऑफ द एप्पल्स है, तो यहाँ बहुवचन है, आधे सेब बेच दिए हैं, तो यहाँ आधे सेब का आ जाएगा हाफ ऑफ द एप्पल्स, और हाफ ऑफ द एप्पल यहाँ आधा सेब का आ जाएगा। अब ये बड़ी टेक्निकल सेंटेंस है कि जरा सा चूके गलत हो जाएगा। ही हैज, अब लिखा है व्हाट मेड यू एंग्री। व्हाट मेड यू एंग्री, तुमको किसने क्रोधित किया। द कैट किल्ड द माइस, यहाँ पर समझना है। तो व्हाट मेड यू एंग्री में कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा बाई व्हाट, किस चीज ने, किस बात ने तुमको क्रोधित किया, तो बाई व्हाट आर यू। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है ये मेड, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई व्हाट आर यू मेड, और एंग्री, और बस क्वेश्चन मार्क लगा दो हैं। अब यहाँ किसके द्वारा तुम क्रोधित किए गए, किस बात ने तुमको नाराज किया, तो बाई व्हाट। और इसको ऐसा भी कर सकते हो, व्हाट आर यू मेड एंग्री बाई, यहाँ कॉमा लगा करके लगा सकते हो, लेकिन यहाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। द कैट किल्ड द माउस, जल्दी गलत होने वाला सेंटेंस। माउस नहीं माइस है, बिल्ली ने चूहों को मारा, ये माउस का प्लूरल है। अब यहाँ से बच्चे जल्दी इसको नहीं समझ पाते और वाज लगा जाते हैं। यहाँ पर लग जाएगा माइस वर, और फिर हो जाएगा किल्ड, और किल्ड के बाद लिख देंगे बाय द कैट, बस इतना बनेगा। द माइस वर किल्ड बाय द कैट, यहाँ माइस का इशू रहेगा, बाकी वो आसान है। वन शुड टेक केयर ऑफ वन हेल्थ। अब देखो जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसको हटा देते हैं, चाहे वन हो, एनी वन हो, एवरी वन हो, समवन हो, हटा देते हैं। जब ये वन हटता है तो वंस का क्या काम है, फिर ये भी हटेगा, इसलिए सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह केवल आएगा हेल्थ, यहाँ पर आ गया हेल्थ। ठीक है, अर्थ क्या है इसका, हर किसी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर बन गया हेल्थ। शुड लिखा है तो शुड भी हो जाएगा, शुड भी।
टेक केयर ऑफ है तो टेकन हो जाएगा, टेकन के बाद केयर आएगा और केयर के बाद ऑफ जरूर आएगा और तब जाके फुल स्टॉप लगाइए आप। हेल्थ शुड बी टेकन केयर ऑफ, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, मतलब ये भी टेक्निकल है। पहले तो वन और वंस को ध्यान दो, इसके बाद टेक केयर ऑफ पूरा रखा जाएगा, ये नहीं है कि आप ऑफ हटा दो। कंपनीज मेक लेदर शूज इन आगरा, कंपनियां आगरा में लेदर शूज बनाती हैं। तो आपको लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप लिखिए लेदर शूज, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शूज है आर, फिर हो जाएगा मेक का मेड, और फिर 1 मिनट आर मेड, और इन हो गया और फिर हो गया आगरा, ठीक है, ये यहाँ पर बन गया। अब बाई कंपनीज की कोई जरूरत नहीं है, रखना तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो बाई कंपनीज का मतलब है कि कंपनियां ही तो बनाती हैं, फैक्ट्रियां ही तो बनाती हैं। आपको सिर्फ देना है कि आगरा में लेदर शूज बनाए जाते हैं, बात खत्म हो गई वहीं से, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हु विल बेल द कैट, इसका अर्थ है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, पैसुएस बनाना है। तो हु को सभी बच्चे बाई हुम करते हैं, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो लाना पड़ेगा बाई हुम और विल, फिर ये विल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद विल द कैट लाना पड़ेगा, द कैट हो गया, फिर लाओगे बी चूंकि फ्यूचर में, तो बाय हुम विल द कैट बी। और ये बेल जो लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बेल तो ना होना वो समझेंगे, लेकिन यहाँ बेल को वर्ब की भांति यूज किया गया है, इसलिए हो जाएगा बाय हुम विल द कैट बी बेल्ड, किसके द्वारा गले में घंटी बांधी जाएगी। ये विल लगा है, विल के बाद बेल है, तो बेल नाउन नहीं है यहाँ, यहाँ बेल माने घंटी बांधना हो गया, जैसे मिल्क माने दूध, मिल्क माने दूध धोना, ऐसा होता है। तो वहां पर यही समझना है। इसका पैसिव देखो, व्हाट आर यू लिसनिंग टू लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज अ बीइंग, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्हाट इज बीइंग लिसनड, ये लिसनड हो जाएगा, और फिर हो जाएगा टू और क्वेश्चन मार्क और बात खत्म। व्हाट आर यू लिसनिंग, तुम क्या सुन रहे हो, तो व्हाट इज बीइंग लिसनड टू, हाँ, और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर बाय यू छूट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय यू और फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा बाय हु, व्हाट इज बीइंग लिसनड टू बाय यू, तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हारे द्वारा क्या सुना जा रहा है, बस ये बनेगा जाकर के। विश आई प्लेन लैंड, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है लैंड का, ये कह रहा हमने प्लेन को लैंड करते हुए देखा, उतरते हुए देखा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटिव है जिसका टू छिपा रहता है, बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, तो हो जाएगा ए और फिर हो जाएगा प्लेन, ठीक, और फिर हो जाएगा वॉच, फिर हो जाएगा सीन और टू लैंड हो जाएगा। अब इसका रहस्य बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना। जब सा यानी सी मेक हियर और ये बिट वगैरह, जब ये वॉच है वगैरह, जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं, तो उनके साथ अगर इन्फिनिटिव आएगा तो टू छिपा रहता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी पैसिव बनेगी तो उसका जो टू छिपा होता है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो अ प्लेन वॉज सीन टू लैंड और फिर हो जाएगा बाई अस, ठीक, यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया। अगला है हुम डू यू मिस मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हो, पैसिव ही बनाना है, और ये आपके लिए है, बना करके कमेंट करके बताइए कि इसका पैसिव क्या बनेगा। तो चलिए, वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया है, आप थोड़ा सा ब्रेक करके या फिर स्किप करके देख सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी बड़ा वैसे बन गया, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में थोड़ा सा एनर्जी ला देगा वो, और कुछ जानकारी ज़रूर हो जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, शुभकामनाएं, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।